एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। यार अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं पता है अनअकैडमी पे एक वीडियो देख रहा था ऐसे के ऊपर, ठीक है। तो मैं उसके कमेंट्स चैट खोल के देख रहा था, तो कई सारे ऐसे मतलब लोग थे यार, क्योंकि उसमें लड़की अगर पढ़ा रही थी तो लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे ना, मतलब उन्हें शर्म नहीं आती कि यार इंडिया में रह रहे हैं, उनकी भी माँ बहन होंगी और खुलेआम ऐसे लड़कियों से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये देख के बुरा लगता है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से भी कि अगर आप लोग भी ऐसे हैं, मुझे नहीं पता कौन है, पर आप में से कोई भी ऐसा अगर करता है तो प्लीज़ यार, आप यूट्यूब के लायक नहीं हैं, आप इंटरनेट चलाने के लायक नहीं हैं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ आप जीने के भी लायक नहीं, अगर आप वुमेंस की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर आप हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से हट जाएगा। अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं वुमेंस की तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। मैं आपकी भी तारीफ़ करूँगा, सबकी तारीफ़ करूँगा, पर जो नहीं करता है ना यार, पहले जाके वो अपनी माँ से पूछे कि रेस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पर जो ट्रू है वो मैं बोलूँगा कि यार एक औरत ने हमें पैदा किया है, सब ने हमें पैदा किया है, और फिर भी हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में, क्योंकि देखिए मोस्टली जो क्राइम होते हैं ना गर्ल्स रिलेटेड, वो स्टूडेंट लोग करते हैं। 90% केसेस स्टूडेंट्स के आते हैं, जो हमारे यंग एज है, यूथ है जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो है, तो प्लीज़ यार मत करा करो ऐसा, मेरा इतना सही मैसेज है बस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेन का पार्ट सेकंड, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसी बात के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, जो मैं डालूंगा, ठीक है। तो मैं भी शायद इसी के बाद में वही वीडियो डालूंगा कि यार वुमेंस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते लोग, ठीक है। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने बनाना है तो बनाना है कि पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फुल मेथड करके बताऊँगा, ये वैसे करे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको फुल मेथड बता रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट ये पहले सॉल्व करे हैं और साथ में इनकी फिर आपको पीडीएफ फाइल बना के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो उतने क्लियर नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर समझाऊँगा। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, और ये नॉर्मल नहीं है, ईजी नहीं है, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी वाले मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 में, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हैं, और नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सीरियल में या किसी में भी, ठीक है। सीपीयू में भी ये बहुत इसी तरह के आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन्स, ठीक है, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 2 ट्रेनें सेम टाइम से हैदराबाद और दिल्ली से चली, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और रेट क्या था, उनकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और व्हेन दे मीट it is found that one train has traveled 180 km more than the other. Find the distance between the Delhi and Hyderabad. देखिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से एक हैदराबाद से, दोनों चली, ठीक है। एक की स्पीड है 80 किलोमीटर दिल्ली वाले की, और हैदराबाद वाले की है 95, या किसी की भी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, किसी की मान लीजिए, ठीक है। और जब दोनों आपस में आके मिली, टकराई आपस में, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करें, तब पता चला कि जो दूसरी ट्रेन है उसने 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है पहली वाली ट्रेन से, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक की, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखिए हमने मान लिया ट्रेन ए है हमारी, स्पीड है हमारी 80, ट्रेन बी की स्पीड हमारी 95, ठीक है, जो फ्रॉम हैदराबाद है और ये फ्रॉम दिल्ली है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस हमने ट्रैवल की बाय ए मान लिया एक्स, ठीक है। हमने क्या माना कि ए ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक है, और बी की स्पीड ज़्यादा है, तो ठीक है, बी की स्पीड ज़्यादा है, दिल्ली वाली ट्रेन जो आ रही है वो स्पीड ज़्यादा है, तो हमने क्या करा कि उसने 180 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तो हमने क्या माना x + 180, ठीक है। और सेम टाइम में दोनों ने एक ही वक्त में ट्रैवल किया है ये, ठीक है। तो अब देखिए हमें टाइम का फॉर्मूला पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का टाइम सेम है, ठीक है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग कवर की है और अलग अलग स्पीड के साथ। तो क्या करेंगे, दोनों टाइम को इक्वल रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, हमने क्या करा, पहले वाले टाइम को हमने इक्वल रख दिया x/80, ठीक है, डिस्टेंस है x और स्पीड हमारी 80, और दूसरे को हमने क्या किया, हमने रख दिया इसको ये, ठीक है, x + 180/95, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी हमारी 19x = 16x + 16 × 180, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ पर लेकर गए, ठीक है, फिर क्या होगा, ये बचा सिर्फ 3x और ये था 16 × 180, ठीक है। अब देखिए, अब 3x को आप यहाँ नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर लिया है, क्या करा, 3x को यहाँ नीचे लिया है, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर क्या हुआ, ये इससे 60 गया, और जब इंटू करेंगे तो आपका आएगा 960, ठीक है। ये क्या आया, ये आपकी टोटल डिस्टेंस नहीं है हैदराबाद की, ये सिर्फ x की डिस्टेंस है, तो x ने इतना कवर किया है। अब हमें क्या पता करना था, ये तो हैदराबाद वाली ट्रेन ने कवर किया है, अब दिल्ली वाली ट्रेन ने इससे 180 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया है, तो हमने क्या किया, बी वाली ट्रेन में 180 जोड़ दिया, जिससे हमारी टोटल आके इतनी आ गई 1140। तो ये ए की डिस्टेंस है, ये बी की डिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करते हुए टोटल डिस्टेंस आ गई ये, ठीक है, 2100 किलोमीटर, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से हैदराबाद की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक वैल्यू मानी, या देखिए हम किसको x मानते हैं, हम x उसको मानते हैं जो हमारा टोटल है, ठीक है, कि ठीक है। हमने क्या करा, देखिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमने डिस्टेंस को x मान लिया, और आपको बस ये चीज़ देखनी है ऐसे क्वेश्चनों में कि यार क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों ट्रेनों में सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम डिस्टेंस की इक्वेशन का यूज़ करेंगे, अगर टाइम सेम है तो टाइम की इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और अगर स्पीड सेम है तो स्पीड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है या कौन सी ऐसी यूनिट है जो हमारी दोनों ट्रेनों में या दोनों कंडीशनों में सेम है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने दोनों को मतलब इक्वेशन को इक्वल रखा, दोनों की इक्वेशन बनी और फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 AM and 9 AM, ठीक है, ट्रेवल एट 60 and 75 km/h रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन मीट्स इफ दे मीट एट 1 PM, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन हैं, दोनों ने दिल्ली से चली जयपुर के लिए, और एक चली 8:30 बजे, एक चली 9 बजे, ठीक है। और पहली वाली ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड थी 75 km/h, ठीक है। तो कितनी दूरी पे जब वो जयपुर से, अच्छा वो जयपुर से चली हैं सॉरी, और दिल्ली जा रही हैं, तो वो जयपुर से कितनी दूर पहुंच गई जब वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी, और दोनों को मिलने का टाइम दे दिया है कि 1 PM पे दोनों मिलती हैं, ठीक है, 1 बजे वो दोनों मिल जाती हैं, तो 1 बजे तक वो कितनी दूरी तय कर लेती हैं दोनों ट्रेनें, ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि दोनों ट्रेनों की ये टाइम है और ये हमारी स्पीड है, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है कि यार दोनों ट्रेनें 1 PM पे मिल रही हैं, तो मतलब दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की है वो तो सेम है, ठीक है भाई, टाइम ही तो डिफरेंस है और स्पीड में अंतर है, बाकी तो उन्होंने डिस्टेंस कवर की है वो तो सेम है। तो डिस्टेंस जब सेम है तो मतलब हमारा देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ होगा, पर यहाँ पर वैसे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि पहले आधे घंटे सिर्फ एक ही ट्रेन चली है, दूसरी नहीं चली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए अगर टाइम की बात करें तो यार ये जो पहली वाली ट्रेन है ना वो आधा घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है, सेकंड वाली ट्रेन से, तो उस आधे घंटे में वो कितना टाइम कवर करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको बताता हूँ कि उस आधे घंटे में, ठीक है, 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर वो चल रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी है 60, ठीक है। और दूसरी ट्रेन ने क्या किया, 30 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, 2 घंटे में। क्यों करेगी 2 घंटे में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली ट्रेन की स्पीड 60, दूसरी ट्रेन की स्पीड 75। अब मैंने आपको पहली वीडियो में एक रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बताया था कि जब 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हों तो बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड माइनस हो जाती है। तो मतलब 75 में से 60 आपका माइनस हो गया, कितना बता, 15। तो मतलब जो बाद में ट्रेन आई उसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने क्या करा, 30 किलोमीटर की
कितने में कवर करेगी? 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि स्पीड तो उसकी हमने 15 मानी है, जो रिलेटिव स्पीड है हमारी, ठीक है। ऐसे ही जब उसे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी करनी है? 75। तो 75 उसकी देखिए स्पीड है, और टाइम उसको कितना लग रहा है टोटल? 2 घंटा। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 150 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मूले छोटे छोटे यूज़ करने पड़ेंगे रिलेटिव स्पीड का। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के बीच में कॉमन है, क्या हम ले सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सॉरी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन travels at an average speed of 75 km and with stoppage it covers the same distance at an average of speed of 60. How many minutes per hour does the train stop? देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रेन है वो बिना कहीं रुके चलती है तो उसकी जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड। पर अगर कोई ट्रेन रुक रुक के चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो मतलब 60 किलोमीटर चल रही है। उसमें बताना है कि वो कितने हर घंटे में कितने मिनट वो रुक रही है, ठीक है, ये पूछा है उससे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो यार देखिए ऐसा कोई वैल्यू सपोज कीजिए जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 300 आएगा। तो हमने क्या माना? डिस्टेंस मान लिया यार हमारी 300 किलोमीटर वो चल रही है ट्रेनें, ठीक है। जब दोनों ट्रेन 300 किलोमीटर चल रही हैं तो 75 की स्पीड से वो लगाएगी 4 घंटे और 60 की स्पीड से वो लगाएगी 5 घंटे। तो मतलब ये 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा रही है, 60 मिनट एक्स्ट्रा लगा रही है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने टाइम चल रही हो? 5 घंटे चल रही हैं, ठीक है। अब 5 घंटे चल रही हैं और हर घंटे वो इक्वल टाइम रुकेंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पहले घंटे में वो 20 मिनट रुक ली और दूसरे घंटे में 5 मिनट रुकी, तीसरे घंटे में आधा घंटा रुकी, तो ऐसे तो नहीं रुकेंगी। हर मिनट में इक्वल टाइम रुकेंगी। कितना टाइम? एक घंटे में। और कितने घंटे हैं? 5 घंटे। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारी पर आवर की एक जो वेटिंग टाइम होगा वो निकल के आ जाएगा, स्टॉपेज टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्टॉपेज टाइम क्या आएगा? 12 मिनट, ठीक है। हर घंटे में 12 मिनट वो ट्रेन रुकेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ? जब तो मतलब 5-5 घंटे जब बढ़ते चले जाएंगे ना, देखो पहले मिनट में 12 मिनट रुकी, दूसरे घंटे में 12 मिनट रुकी, तीसरे घंटे में 12 मिनट रुकी, चौथे घंटे में 12 मिनट रुकी और 5वें घंटे में 12 मिनट रुकी, तब जाकर वो 5 घंटे पूरे कवर करेगी, ठीक है। तो ये है आपका 5 आवर्स में 12 मिनट रुकेगी वो, ठीक है, हर घंटे। तो आपका आंसर क्या है? 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए ट्रेन पास्ड बाय अ मैन standing on the platform in 7 seconds and passed by the platform completely in 28 seconds. If the length of the platform is 33 meter, what is the length of the train? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ये ढूंढना होता कि ऐसी कौन सी चीज़ है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में जो इन दोनों कंडीशन में सेव रहेगी। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो चल रही है और वो एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको 7 सेकंड में कवर करती है, ठीक है, और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में कवर करती है, और जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो है 330 मीटर। तो ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ बतानी है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या सेम है? प्लेटफॉर्म या ट्रेन की डिस्टेंस नहीं सेम है, टाइम सेम नहीं है, कुछ सेम नहीं है, सिर्फ क्या सेम है? स्पीड सेम है। ट्रेन की स्पीड सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? स्पीड की, ठीक है। ये इतना मिल गया हमें। अब क्या करते हैं? लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी एक्स। हमने क्या माना कि ट्रेन की स्पीड है एक्स और हमने लेंथ मान ली क्या? ट्रेन की लेंथ हमने मान ली कैपिटल एक्स, ठीक है। हमने ट्रेन की लेंथ मान ली कैपिटल एक्स। तो अब क्या करना है? देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कंडीशन बन रही है हमारी, जब ट्रेन आदमी को पार कर रही हो और दूसरा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, ठीक है। आदमी एक पोल है तो मतलब पोल को तो सीधे भाई ट्रेन की डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो हमने क्या किया? x/7 कर दिया, जिससे हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन निकल आएगी। क्यों? क्योंकि ये पोल है और पोल की तो कोई चौड़ाई होती नहीं है। दूसरा हमने क्या किया? हमें तब निकालना होगा जब वो प्लेटफॉर्म पे होगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या करेंगे? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को दोनों ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपकी निकल आई, पहली और दूसरी, ठीक है। अब देखिए दोनों स्पीड में जो ट्रेन की स्पीड है वो सेम है, तो क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, ठीक है, एक दूसरे के। क्या करेंगे?
x/7 इक्वल टू x प्लस 330 अपॉन 28, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा 4x, x प्लस 330, 3x इक्वल टू 330, तो मतलब x इक्वल टू 110। यहाँ से क्या आ गया आपका कैपिटल X आया। कैपिटल X क्या है? आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन, और हमें यही पूछा है, तो मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 स्टेशंस A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन a straight line. One train starts from A at 8 AM and travels towards B at 40 km/h. Another train starts from B at 10 AM and travels towards the at 50 km/h. At what time will they meet? देखिए वो क्या कह रहा है कि यार 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 स्टेशन हैं जिनकी बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है। वो कह रहा है कि यार एक ट्रेन है जो यहाँ से ए से चलती है, ठीक है, कितने बजे? यहाँ से चलती है वो 8 बजे, ठीक है। और दूसरी ट्रेन है जो यहाँ से चलती है आपकी 10 बजे, ठीक है। ए से जो ट्रेन चली उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है। और जो यहाँ से चल रही है बी से उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर। तो अब इसमें ये पूछा है कि यार वो कब मिलेंगे आपस में। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसा? देखिए फर्स्ट ट्रेन ने स्टार्ट किया ए से 8 AM पे, स्पीड थी 40 किलोमीटर। बी ने स्टार्ट किया 10 AM पे और स्पीड थी 50 किलोमीटर। मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तो सिर्फ पहली ट्रेन चली, दूसरी तो चली ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उसने उस 2 घंटे में पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 80 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। पहले 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर कवर कर लिया। कितना बचा? 110 में से सिर्फ 30 किलोमीटर बचा, ठीक है। अब वो 30 किलोमीटर बचा उसने, ठीक है। और अब दोनों ट्रेन चलती, वहाँ से वो ट्रेन चलती और इधर से ये ट्रेन चली रही है, तो मतलब क्या होगा? अब रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी? जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के सामने से आ रही हो तो क्या होता है? दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड हमने जोड़ दी 40 + 50, ठीक है। तो अब वो उस पूरी डिस्टेंस को कितने में कवर करेंगे वो एक दूसरे के पास आने के लिए? 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड होगी 90, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो क्या बचा? 1/3 आवर, मतलब 20 मिनट में वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब देखिए 10 बजे के बाद उसे कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। तो मतलब उनके मिलने का टाइम क्या हो गया? 10:20 AM, ठीक है। 10:20 पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि यार कौन सी कहाँ रिलेटिव स्पीड लग रही है हमारी, ठीक है, कहाँ पर क्या ट्रेन कर रही है। देखिए यहाँ पर कुछ गिनी चुनी चीज़ें हमें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, और प्लस कौन सी ट्रेन कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रेन पास 2 persons who are walking in the opposite direction, ठीक है, in which the train moving at the rate of 5 meter per second, 10 meter per second, in 6 seconds and 5 seconds respectively. Find the length of a train. देखिए यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है कि ट्रेन है जो पास करती है 2 आदमी को जो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और 5 मीटर पर सेकंड स्पीड वाले आदमी को ट्रेन को पार करने में लगता है 6 सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाले आदमी को पार करने में लगता है 5 सेकंड। तो ट्रेन की हमें लेंथ बतानी है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ढूंढिए कि कॉमन क्या है, ठीक है। स्पीड सेम है ट्रेन की या उसकी? नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों भाग रहे हैं। डिस्टेंस सेम है? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहे हैं। टाइम सेम है? नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। सेम क्या है यहाँ पर? सेम है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ सेम है, ठीक है। तो हम इक्वेशन कहाँ बनाएंगे? ट्रेन की लेंथ के लिए, ठीक है। ट्रेन की लेंथ हमने इक्वेशन बना दी। तो मतलब हमने क्या माना यार, हमारी जो स्पीड है ट्रेन की वो है x, जो हमें नहीं गिवन है, ठीक है। और लेंथ की, ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारी d। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने इसको कॉमन माना है, तो फॉर्मूला बनेगा d = s × t, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि यार हमने मान लिया d1, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पहले एक आदमी की बात कर रहे हैं जो 5 की स्पीड से चल रहा है।
तो अब देखिए वो ट्रेन के अपोजिट में आ रहा है, ट्रेन की स्पीड हमने x मानी है, तो क्या होगा, ट्रेन की स्पीड से दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो गया x+5, ठीक है, x+5 हो गया, और इनटू जो टोटल टाइम लग रहा है ट्रेन को पास करने में वो हो गया 6, ठीक है। तो हमारी इससे D1 निकल आएगी। D2 के लिए हमने क्या किया, x+10 × 5 जो हमारी टोटल टाइम है ट्रेन को पास करने के लिए, जो 10 की स्पीड से दौड़ रहा है उस आदमी को, ठीक है। अब हमें पता है कि D1 = हमारा D2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, D1 को D2 के इक्वल रख देंगे, जैसे इक्वल हमने रखा ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6s + 30 5x + 50 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, x = 20 आ जाएगा, जो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है। ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन की पूरी वैल्यू नहीं है, क्यों, यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ ट्रेन बता दिया, पर हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, पूछा ये गया कि ट्रेन की लेंथ क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है, आपको याद रखना है। अब देखिए डिस्टेंस ही हमारी ये है ट्रेन की लेंथ, तो हमने क्या करा, अब ऊपर वाले किसी भी D1 या D2 किसी में भी आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों भैया ट्रेन की लेंथ ही बता रही हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने ऊपर वैल्यू पुट करी 20 जो आपकी x है, +5 × 6 आपका आंसर आ गया 150, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ट्रेन का 150, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड एट 3/4 of its former speed arrive at its destination 35 minutes late. Had the accident occurred 25 km further, it would have reached the destination only 15 minutes late. The normal speed of the train is, देखिए वो क्या कह रहा है कि ट्रेन चली ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर बाद उसे एक एक्सीडेंट से फेस होती है वो, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड है ना वो 3/4 हो जाती है अपनी नॉर्मल स्पीड की, और वह 35 मिनट लेट पहुंचती है। पर अगर वो ट्रेन 24 किलोमीटर और चल देती, मतलब कितनी चल देती, 74 किलोमीटर टोटल चल लेती, और उसके बाद वो एक्सीडेंट को फेस करती, तो वो सिर्फ 15 मिनट लेट होती, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, नॉर्मल स्पीड पूछिए ट्रेन की। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन मैंने बनाई है। कंडीशन 1 क्या कहती है आपकी कि 50 किलोमीटर पहले जो x की स्पीड से चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया 3/4 की स्पीड से वो चली और डिले हो गई वो 35 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर वो चली x की स्पीड से, 25 किलोमीटर और चली वो यहाँ पर, क्यों, वो एक्स्ट्रा 24 किलोमीटर चल रही, और यहाँ पर उसने एक्सीडेंट फेस किया, ठीक है, यहाँ उसने फेस किया एक्सीडेंट, और वो फिर से 3/4 की स्पीड से चल दी, और उसकी स्पीड कितनी हो गई, वो 15 मिनट लेट पहुँच रहा है। मतलब कितना जल्दी पहुँच रहा है वो पहले वाले कंडीशन से 20 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। कब, जब वो 25 किलोमीटर की रेंज पहले अगर कवर कर लेता है, तो मतलब चेंज कितना आया, 20 मिनट का चेंज आया 24 किलोमीटर में, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा टाइम है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/3, क्यों, क्योंकि 20 मिनट की बात कर रहे हैं, 20 मिनट कितना होता है 1/3 आवर होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया। अब देखिए ये हमारा टाइम डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये हमारा T1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा T2 हो गया, ठीक है। देखिए डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, तो D रहेगी, सिर्फ स्पीड में चेंज आ रहा है, ठीक है। स्पीड में क्या चेंज आ रहा है कि ये हमारी 3x हो गई, ये हमारी 4x हो गई। क्यों 3x हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारी, और देखिए उस 24 मिनट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ डिस्टेंस कितनी हमारी 24 मिनट। कैसे, देखिए दूसरी आपको ऊपर दिखाता हूँ, इस 24 मिनट में भी हमारी जो स्पीड है वो x है, ठीक है, और ऊपर इस 24 मिनट में हमारी स्पीड क्या है 3/4x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्पीड में जो चेंज था वो लिख दिया कि 3x, और यहाँ हमारी नॉर्मल स्पीड है, देखिए ये नॉर्मल स्पीड है 4x और ये कम वाली स्पीड है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये पूरी हमारी इक्वेशन बन गई। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आएगी x = 6, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 6, जो हमारी स्पीड नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है। हमारी नॉर्मल स्पीड क्या है 4x, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा 4 × 6 हो जाएगा, और हमारी स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 7 क्वेश्चन थे जो ट्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हो तो आपका ट्रेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अब जो रहते हैं वो साउंड वाले रहते हैं, जहाँ पर बुलेट वाला क्वेश्चन होता है, वो मैं आने वाली यूनिट्स में कराऊंगा, जिसमें बुलेट चलती है और साउंड आता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।